शनिवार रात 13 साल की जैनब ने अपने परिवार के साथ बिरयानी फीस्ट किया। उसके साथ उसकी बड़ी बहन, माता पिता और कुछ रिश्तेदार भी थे। आधी रात के बाद डिजर्ट में वाटरमेलन यानी कि तरबूज परोसा गया। अगली सुबह अचानक हालत बिगड़ गई। इलाज शुरू हुआ लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अगले 12 घंटों में एक एक कर 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने मुंबई को हिलाकर रख दिया। पुलिस के मुताबिक इन 4 की मौत सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई। 40 साल के अब्दुल्ला अब्दुल कादर, जो मोबाइल एसेसरीज का कारोबार करते थे, उनकी पत्नी नसरीन, बेटियां जैनब और आयशा शनिवार रात तकरीबन 10:30 बजे 5 अन्य रिश्तेदारों के साथ डिनर के लिए इकट्ठा हुए थे। खाने में बिरयानी थी। खाना खाने के बाद सभी अपने घर लौट गए। उस समय तक किसी को कोई हेल्थ कंप्लेंट नहीं थी। घर पहुंचने के बाद रात तकरीबन 1 बजे परिवार ने वाटरमेलन खाया। सुबह तकरीबन 5 बजे अचानक सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। वॉमिटिंग और लूज मोशन शुरू हो गए। पहले एक लोकल डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन हालात बिगड़ने पर उन्हें जेजे अस्पताल ले जाया गया। जैनब की मौत सुबह तकरीबन 10:15 बजे हो गई। उसकी मां नसरीन और बड़ी बहन आयशा ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पिता अब्दुल्ला की मौत रात तकरीबन 10:30 बजे हो गई। डॉक्टर जैद कुरैशी, जिन्होंने शुरुआत में परिवार को देखा, उन्होंने बताया कि सभी की हालत बेहद खराब थी। सीवियर वॉमिटिंग और डायरिया था। जब मैं उन्हें अस्पताल लेकर गया तब उन्होंने बताया कि उन्होंने वाटरमेलन खाया था। पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया है और पोस्टमार्टम करवाया गया है। जांच के दौरान आधा खाया हुआ वाटरमेलन बरामद किया गया, जिसे लैबोरेटरी टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। डीसीपी प्रवीण मुंडे ने कहा, पोस्टमार्टम के दौरान लिए गए सैंपल्स को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया है। फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये जांच कर रही है कि तरबूज में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या अडल्ट्रेशन तो नहीं था। सर, जेजे मार्ग पुलिस थाने में एक केस रजिस्टर हुआ है एडीआर, जिसमें एक ही फैमिली के 4 लोगों की मौत हो गई है फूड पॉइजन से। सर, क्या तफसील है एफआईआर के मुताबिक बता दीजिए। जेजे मार्ग पुलिस थाने में एक अननेचुरल डेथ की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें एक ही मुस्लिम फैमिली के 4 सदस्य जो थे, हस्बैंड वाइफ और उनकी 2 बेटियां, इनकी मौत हुई है। इसमें 25 अप्रैल को उन्होंने घर पे और भी कुछ रिश्तेदार घर पे बुलाए थे, उनके साथ बैठ के खाना खाया था। उसके बाद एक करीबन रात के 10 साढ़े 10 बजे खाना खाने के बाद बाकी सब रिश्तेदार चले गए थे और रात में 1-1:30 के करीब उन्होंने तरबूज खाया था। उसके बाद सुबह से 5-6 के करीब उनको वॉमिटिंग और लूज मोशंस की कंप्लेंट होने लगी थी। उसके बाद उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया था और कल इन 4 की जो है वो मौत हो चुकी है। इन पे पोस्टमार्टम किया गया है और जो फूड के सैंपल्स है और जो बॉडी में सैंपल्स थे, वो भी सैंपल्स पोस्टमार्टम में लिए गए हैं और इसकी आगे की जांच जो है जाएगी। जेजे अस्पताल का माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट बैक्टीरिया या इन्फेक्शन की जांच कर रहा है, जबकि हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट से टिश्यूज की जांच होगी। मौत की असली वजह फाइनल रिपोर्ट में आने के बाद ही साफ होगी। इस दौरान कांग्रेस के पार्षद ने बीएमसी मेयर को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज मैं हमारी ऑनरेबल मेयर श्रीमती रितु तावड़े जी से मिला। जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है हमारी मुंबई में फूड पॉइजनिंग का, जिसकी वजह से एक ही फैमिली के 4 लोगों की डेथ हो गई है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और बहुत अलार्मिंग है हमारी मुंबई के लिए, मुंबई वासियों के लिए, कि एक कलिंगर खाने से या एक बिरयानी खाने से आदमी की डेथ हो रही है। इससे शेमफुल चीज़ और कुछ हो नहीं सकती। कि इसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल आदमी है, मैंने उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का उनसे डिमांड किया है, रिक्वेस्ट की है और उन्होंने भी इसके लिए डीप कंसर्न दिखाया है। उन्होंने भी कहा है कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। उनका मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। उनको मैंने लेटर लिखा है और ये डिमांड की है और उन्होंने भी बहुत डीप कंसर्न दिखाया है इसके लिए। उनका मैं इसके लिए भी धन्यवाद करता हूं और आगे अपेक्षा करता हूं कि मुंबई इस चीज़ों का सामना नहीं करेगी। ऐसे शेमफुल चीज़ मुंबई में दोबारा ना हो, इसकी मैं अपेक्षा करता हूं। थैंक यू। मुंबई के पायधुनी से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई है और शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि जो उन्होंने तरबूज खाया था, उसके चलते उनको फूड पॉइजनिंग हुई और उनकी मौत हुई है।
और ऐसे में मुंबई के पायधुनी के इसी इलाके में वो रहा करते थे। परिवार में माता पिता के साथ 2 बेटियां शामिल हैं और चारों की इसमें मौत हो गई है। मुश्किल वक्त में उन्होंने अपने आस पड़ोस के लोगों से मदद मांगी और उसके बाद जब जेजे अस्पताल गए तो वहां पर उनको मृत घोषित किया गया। मेरे साथ जैद हैं जो उनके पड़ोसी हैं। आप मुझे बताइए, डोकाडिया परिवार यहाँ रहता था, क्या हुआ पूरा हादसा, क्या पूरा इंसिडेंट है? जी एक्चुअली मैं 4th फ्लोर पर रहता हूँ, तो मुझे कुछ लोग आए बुलाने के लिए कि फैमिली में ये 4 लोग हैं, ये लोग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, अनकॉन्शियस जैसे हो गए हैं। तो मैं इमीडिएटली नीचे आके देखा तो जो सिनेरियो मेरे सामने था सब ड्राउजी स्टेट में थे, चारों। उसमें दोनों डॉटर, हस्बैंड, वाइफ, वो लोग सब ड्राउजी स्टेट में थे और उसमें एक जो छोटी लड़की थी वो गैस्पिंग स्टेट में थी, उसका पल्स भी नहीं मिल रहा था मुझे। तो मैंने यहीं पे उनका CPR भी किया, बच्ची को CPR दिया और इमीडिएटली हम लोगों ने इनको साबरमती हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। बाय द टाइम शी वॉज डेड, दैट लिटिल गर्ल। एंड हस्बैंड एंड वाइफ को जेजे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, वहाँ पे भी उनका BP वगैरह लो हो गया एंड वेंटिलेटर पे हस्बैंड गए और वहाँ पे भी वो दोनों भी एक्सपायर हो गए और दूसरी डॉटर भी एक्सपायर हो गई। आप लोग उनको साबू सिद्दीकी अस्पताल ले गए, उसके बाद आप जेजे भी साथ गए थे उनके? नहीं, जेजे में दूसरे लोग लेके गए थे, मैं साबू सिद्दीक हॉस्पिटल में था। बाद में फिर मैं जेजे हॉस्पिटल भी गया, वहाँ पे भी उनका इलाज हुआ, जेजे में भी ट्रीटमेंट कोशिश की है काफ़ी बचाने की, लेकिन अब उनके बॉडी में ऐसी क्या चीज़ गई जो इतना इमीडिएटली 4 to 5 आवर्स में मतलब इतना डिटोरिएट हो गई उनकी कंडीशन, तो ये समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर भी हैं, तो आपको क्या शुरुआती तौर पर लग रहा था उनको कि कुछ खाया है, कुछ इंजेक्ट किया गया है? देखिए ऐसे शुरुआती तौर पर तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद कुछ बॉडी में टॉक्सिन्स गए हैं उनके, जिस हिसाब से जो एसिडोसिस बता रहा है ब्लड में, तो ये कुछ बॉडी में गया है उनके। अब वो ओरली बता रहे हैं कि उन्होंने वाटरमेलन खाया था रात में, वाटरमेलन का हिस्ट्री बता रहे, रात में 1:30 बजे तकरीबन खाया था और पूरी फैमिली ने वो वाटरमेलन खाया था, चारों जनों ने। हाँ, उसके पहले ऐसी जानकारी आ रही कि एक दावत थी जिसमें बिरयानी खाया गया था, रिश्तेदार आए थे और वो रिश्तेदार वाटरमेलन लेकर आए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि दावत हुई थी, सबने खाना खाया था, लेकिन दूसरे लोगों को कुछ नहीं हुआ, खाना तो सबने ही खाया था। उन्होंने नहीं लाया था, जो मेहमान आए थे ये खुद नहीं लाए थे। वाटरमेलन नल बाजार के अंदर मस्जिद है, मस्जिद के सामने से उन्होंने वाटरमेलन खरीदा। पूछा जब वो कॉन्शियस थे ना हॉस्पिटल में, जेजे हॉस्पिटल में, मैंने उनसे थोड़ा कन्वर्जेशन किया 15 to 20 मिनट्स, तो मैंने उनसे पूरा हिस्ट्री पूछा कि एक्चुअली में क्या हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो वाटरमेलन सैटरडे को खुद बाई किए मार्केट से। यस, वो चीज़ उन्होंने खुद क्लियर किया है कि उन्होंने खुद बाई किए थे। यस। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि कितना रिस्की हो जाता है, हम मुंबई जैसे शहर में रहते हो, अगर वाटरमेलन ही कुछ रहा, टॉक्सिक रहा, कितना मुश्किल हो जाएगा? आजकल मैम अडल्ट्रेशन इतना बढ़ गया है, हर चीज़ में मिलावट हो रही है। अब क्वालिटी बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए टॉक्सिन्स वगैरह, अडल्ट्रेशन, डिफरेंट केमिकल्स यूज़ होते हैं। मे भी हो सकता है ऐसा कुछ अगर उसमें इंजेक्ट किया होगा तो इसकी जांच होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, आप भी उनको मिले थे बीती शाम को? जब नहीं, जब इंसिडेंट हुआ तभी मैं भी यहाँ पर मौजूद था और मेरा लड़का भी मौजूद था और हम हॉस्पिटल पहुँचाने में ये लोग की मदद कर रहे थे और उनको हमने हॉस्पिटल पहुँचाया। और हाँ, बहुत उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, पूरी बॉडी जो है पूरी ढीली हो गई थी और हाँ, चारों की हालत ऐसी थी कि उठा भी नहीं पा रहे थे। तो उनको बेड की जो बेड शीट आती है ना, उसके अंदर डाल के लेके गए हम और टैक्सी में डाल के उनको हॉस्पिटल पहुँचाया। आप लोग ने नोटिस किया उनको वॉमिटिंग हो रही थी या ऐसा कुछ था? नहीं, वॉमिटिंग जैसा तो अभी हमारे सामने तो नहीं हुआ, लेकिन वो ये बता रहे थे। वो वॉमिटिंग इतनी वो लोगों को हुई ओवरनाइट कि वो लोग एकदम एग्जॉस्ट हो गए थे, डिहाइड्रेट हो गए थे। इतना वाटरी लूज मोशन और वॉमिटिंग ये लोगों को हुआ। तो वो वाटरमेलन में पता नहीं था या नहीं था, वो तो आप जब गए जैद उनकी मदद करने, तो वहाँ पे वो वाटरमेलन रखा हुआ था, खाया हुआ था, कि फिनिश करके सो गए थे? फिनिश हो गया था मैम। उसके बाद वो सोए थे? हाँ, वो लोग यस। वाटरमेलन खाने के कितने वक्त बाद आपको ये हो रहा है? हाँ, उन्होंने 1:30 बजे रात में खाया वाटरमेलन और उनकी तबीयत बिगड़ना 4 बजे शुरू हुई रात में। तो फिर उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया, जो उनके रिलेटिव ही है और डॉक्टर है। तो वो डॉक्टर आए, उन्होंने उनको इंजेक्शंस वगैरह दिए वॉमिट के और फिर वो चले गए। लेकिन उसके बाद उनकी कंडीशन और डिटोरिएट ही होते गई और फिर इस हद तक हो गई कि वो लोग ड्राउजी हो गए एकदम। हाँ, तो उन्होंने उनके जो मेन जो थे उन्होंने कॉल किया अपने रिश्तेदार को कि हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप आ जाओ। तो वो आए यहाँ पे, तो उन्होंने दरवाज़ा मतलब अंदर से खोला बाय द टाइम, फिर वो वापस जाके सो गए। फिर से वो मतलब उनका ताकत ही नहीं थी उनके जिस्म में बिल्कुल भी।
हाँ, फिर वो बंदे ने ही मुझे बुलाया। मैं ऊपर से फिर नीचे आया, यहाँ पे देखा कंडीशन, तो उसमें वो पल्स नहीं मिल रहा था मुझे। मैंने CPR भी किया वो बच्ची को। फिर उसके बाद इमीडिएटली हमने शिफ्ट किया उनको साबू सिद्दीक हॉस्पिटल, जेजे हॉस्पिटल वहाँ पे। तो ये विद इन स्पैन ऑफ अराउंड, कुछ लोगों की अगर आप कहें तो मौत पहले ही हो चुकी थी, घर में हो चुकी थी। एक लड़की जो थी ना, उसका पल्स नहीं था, वो उसका ब्रीदिंग भी अच्छा नहीं था, उसको शिफ्ट करते वक्त ही उसकी डेथ हो गई। बाकी के 3 लोग थे मतलब ऑलमोस्ट पैरालाइज हो चुके थे, ना खड़े होने की ताकत थी ना कुछ बोलने की ताकत। उनको कैसे कैसे बेडशीट में डाल के लेकर गए हम लोग नीचे। ये परिवार यहाँ पर कब से रहता था, कितने साल से? अराउंड 1.5 ईयर से ये यहाँ पे है। इनके रिलेटिव का ही घर एक्चुअली है। हाँ, परिवार में ये 4 ही लोग थे कि कोई और भी था? नहीं, ये 4 लोग ही थे और बहुत अच्छे लोग थे। इनका कोई ऐसा वो नहीं था प्रॉब्लम है। व्यवसाय क्या करते थे, कुछ बैकग्राउंड अगर आप लोग को? नहीं, किसी का कुछ लेना देना किसी से नहीं। मतलब जॉब करते थे, आते थे, रात में चले जाते थे, सुबह जाते थे। मतलब कुछ भी उनका किसी से लेना देना नहीं था, एकदम सीधे लोग थे। कितना डरावना है ये कि आप कोई फल खरीद के बाजार से खाते हैं और इस तरह की स्थिति। आपको लगता है इसकी जांच होनी चाहिए और भी चीजें हो सकती हैं? इन्वेस्टिगेशन तो पूरी होनी चाहिए इसकी, हम लोग के ख्याल से। तो ये पड़ोसी हैं, आप इनको सुन रहे हैं, और ये चश्मदीद हैं कि जो डोकाडिया परिवार के साथ हुआ। इसी घर में ये परिवार रहा करता था। 4 सदस्य, चारों की मौत हो चुकी है। बहुत ही चौंकाने वाली बात है ये। परिवार तरबूज खाता है, उसके कुछ देर बाद शरीर जो है वो बिल्कुल भी जवाब देना शुरू कर देता है। पड़ोसी मदद करते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, और अस्पताल पहुंचने के बाद परिवार के एक सदस्य की तरफ से बताया भी जाता है कि क्या हुआ, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उनकी मौत हो जाती है। तो इस मामले में जो है पुलिस की तरफ से ADR रजिस्टर किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। कैमरा पर्सन आसिफ खान के साथ नम्रता दुबे, ABP न्यूज़, मुंबई।